अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जवानों, क्या हाल है भाई। उम्मीद है सब लोग भाई ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा भाई, आज हमारा जो है वो फ़ाइनेंस एक्ट 2023 का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें फ़ाइनेंस एक्ट 2023 आलमोस्ट हमारा कवर हो चुका होगा। अब तक फ़ाइनेंस एक्ट 2023 पे हमने तकरीबन 2-1 वीडियोस बना दी हैं, जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हुई हैं कि जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या जो याद रखने वाली चीज़ें हैं। बाकी तो इसमें काफ़ी कुछ है, लेकिन वो सारा मेरा नहीं ख्याल कि उसको आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है। जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं, और जो कुछ रह गई हैं वो इंशाल्लाह आज हम कर लेंगे। तो फिर से आपको बताता चलूँ, हमारी ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें हम तैयारी करवा रहे हैं इंटरव्यू की, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मार्च या फेब में इसके शेड्यूल बन जाए और इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए। लेकिन बहरहाल जब भी लिस्ट आएगी देखा जाएगा। तो फ़िलहाल पहले हमारी तैयारी तो होनी चाहिए। ऑलमोस्ट आपके पास 1 या 2 महीने हैं तैयारी के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं आपके पास होगा। हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बड़ा गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेरिट में नाम आया है, तो उन्हें इसको डट के तैयारी करनी चाहिए ताकि जो है ना एक अच्छी सीट गेन कर सकें। तो आज हम देखते हैं आज हमने फ़ाइनेंस एक्ट 2023 में से क्या करना है। इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हमने जो स्लैब रेट देखने हैं कि स्लैब रेट जो इंडिविजुअल के थे, सैलरीड पर्सन के थे, वो जो चेंज हुए हैं किस फाइनेंस एक्ट में चेंज हुए हैं। उसके बाद 4C का रेट हमने देखना है इसमें, और मोटर व्हीकल पर जो एडवांस टैक्स लगा है, जो चेंजिंग आई है वो हमने देखनी है, या सेल्स टैक्स में अगर कोई थोड़ी बहुत अमेंडमेंट देखने वाली है तो वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी, जो इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट आई है उसमें से हमने काफ़ी कुछ कर ली हैं, और जो थोड़ी बहुत रह गई हैं आज हम उन्हें क्लियर करेंगे। तो भाई साथ साथ अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी तैयारी आप लोगों की चल रही है, कहाँ कहाँ से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और किस किस सब्जेक्ट में आपको मुश्किल आ रही है। ज़्यादातर हम जो है अपनी सीरीज़ में टैक्स को कवर करेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो मुख्तलिफ़ एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के हैं। तो हम किसी एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड को लेकर नहीं चल सकते। कोई लॉ के हैं, कोई कॉमर्स के हैं, जो रिक्वायरमेंट थी इनकी वो उसके मुताबिक हर किसी की अपनी ग्रेजुएशन होगी। लेकिन जो उनका लॉ का पोर्शन होगा वो सबके लिए सेम ही होगा, सबके लिए वही रिक्वायरमेंट होगी कि आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको इनकम सेल्स टैक्स एक्ट पर ग्रिप होनी चाहिए, और आपको जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी पर ग्रिप होनी चाहिए। तो ये देखें जी, ये इस वक्त सेक्शन 27 है फाइनेंस एक्ट 2023 का, जिसमें हमने क्लियर करना है कि जी पार्ट 1 है इसका, उसका सब सेक्शन, उसमें इन डिवीज़न 1 क्लॉज ए में चेंजिंग क्या आई है जी। जो सब्सिट्यूट हुआ है सैलरीड पर्सन का, वो 6 लाख से ज़्यादा की इनकम पर टैक्स हुआ है। इससे पहले भी आपको पता होना चाहिए, इससे पहले क्या था, 4 लाख तक इनकम पे जो था वो टैक्स एग्जेम्प्ट था। 4 लाख से ऊपर जैसे ही किसी बंदे की सैलरी क्रॉस करती थी उस पर टैक्स चार्ज होना शुरू हो जाता था। तो फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू जो है ना ये 6 लाख रुपया कर दिया गया है। इसी तरह बिज़नेस इंडिविजुअल है, उसके लिए भी 6 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर एक बंदा बिज़नेस कर रहा है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कंपनी नहीं रन कर रहा है, एओपी नहीं रन कर रहा, आई थिंक एओपी के लिए भी यही है, एओपी और बिज़नेस इंडिविजुअल के लिए 6 लाख रुपया है। तो वो जो बिज़नेस रन कर रहा है उसमें जो उसको इनकम बचेगी, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, अपने ख़र्चे निकालने के बाद, उस इनकम पर अगर वो 6 लाख से ज़्यादा है तो फिर उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, अगर कम है तो फिर वो नहीं टैक्स देगा। इसी तरह इसी फाइनेंस एक्ट 2023 में जो 4C के रेट्स के बारे में बताया गया है कि 4C का जो रेट है वो कौन सा रेट होगा, किस किस इनकम पर लगेगा। अब ये इरिस्पेक्टिव है कि चाहे ये इंडिविजुअल बिज़नेस कर रहा है उसका है, या एक कंपनी बिज़नेस रन कर रही है, कोई इसमें कदर नहीं है। जो भी बिज़नेस रन कर रहा है, अगर उसका टर्नओवर, ठीक है, अगर उसकी इनकम जो है वो इनकम, उसकी तमाम इनकम जो है वो 150 मिलियन, अब ये इनकम वो नहीं है जिस पे टैक्स लगेगा कि जो आपका प्रॉफिट आया जिस पे आप टैक्स लगाएंगे, वो नहीं। इनकम से मुराद आपकी तमाम सेल, आपकी तमाम रिसीट्स, जितना रेवेन्यू आपके बिज़नेस ने अर्न किया है वो तमाम का तमाम बिज़नेस सम किया जाए तो वो उसकी इनकम बन जाएगी। उस इनकम को आपने देखना है किस स्लैब रेट में फॉल करती है। अगर 150 मिलियन है तो आपको
0% टैक्स देना पड़ेगा 2022 में, और 2023 से ऑनवर्ड चलता रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर एक बंदे की 150 मिलियन से 200 मिलियन तक उसकी इनकम आती है तो उसे 1% अपनी इनकम का टैक्स देना पड़ेगा। 150 मिलियन से जितनी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा वाली अमाउंट पे उसे 1% एक टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम होगा सुपर टैक्स। अब यह एक बंदे पे 2 टैक्स पड़ गए। एक तो टैक्स उसको सुपर टैक्स देना ही पड़ेगा, दूसरा टैक्स उसका अगर इनकम बनती होगी, अगर इंडिविजुअल है 6 लाख से ज़्यादा उसकी इनकम बन रही है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो कंपनी है तो कंपनी तो अपना सारा एक्सपेंस माइनस करने के बाद देखेगी कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, वो टैक्स अलहदा पे करेगी। लेकिन ये टैक्स उसको लाजमी देना ही देना है, चाहे कोई बंदा लॉस में भी जा रहा है फिर भी उसे ये टैक्स देना पड़ेगा। इसको आप कह लेंगे ये उसका मिनिमम टैक्स हो जाएगा कि भाई अगर आपने इतनी इनकम अर्न की है तो ये टैक्स तो लाजमी देना ही देना है। बाकी बाद का मसला है कि आप पे इनकम टैक्स बनता है या नहीं बनता। तो ये हमने देख लिया जी। 4C के बारे में भी एलेबोरेट किया गया। फाइनेंस एक्ट में क्या चेंजिंग आई आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द चेंज इन द 4C थ्रू फाइनेंस एक्ट 2023। तो 2023 में और 22 में फाइनेंस एक्ट में क्या चेंजिंग दी गई है कि जी सुपर टैक्स तो पहले भी लगा हुआ था 22 में, लेकिन 23 में इसकी क्या चेंजिंग आई है। तो वो चेंजिंग आप देख लें कहाँ पे चेंजिंग आ रही है। ये 2%, 2%, 3%, 3%, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पर भी 4%, ये 6%। जहाँ पर इनकम एक्सीड करेगी 350 मिलियन बट डज नॉट इंक्लूड 6 मिलियन, तो फाइनेंस एक्ट 2023 में इसका स्लैब रेट अलहदा बना दिया गया है जो कि 6% ऑफ इनकम होगा, जबकि पिछले साल था ये 4% ही था। इससे ऑनवर्ड जितनी भी इनकम एक बंदा अर्न कर रहा है उसे 4% ही सुपर टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब जाके थोड़ा सा फाइनेंस एक्ट 2023 में ये चेंजिंग आई है एंड यू मस्ट बी रिमेंबर दिस चेंज। 400 मिलियन से लेकर 500 मिलियन तक का उसको बताया गया आप 8% अपनी इनकम का टैक्स देंगे, जबकि 500 से अबव अगर कोई चला जाता है तो वो 10% अपनी इनकम का टैक्स देगा। अब आप कहें जी इतना बंदा अपनी इनकम शो ही ना करे तो वो इस टैक्स से बच जाएगा, इनकम कम शो करे, तो भाई ऐसा नहीं होगा। उसने जितनी परचेज़ की होंगी उस हिसाब से ही उसको इनपुट का क्लेम मिलेगा, जिस हिसाब से वो सेल शो करेगा। एक बंदा कहता है कि मैंने 10 लाख की सेल की है, परचेज़ की है 10 लाख की, इतना मेरा इनपुट है, तो सेल मैंने की है 2 लाख की, तो फिर बाकी उसका कहाँ जाएगा, वो भी उसको वो नहीं कर पाएगा। तो वो सेल करेगा तो ही उसको वो अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, वो सारा क्लेम एक्सपेंसेस उसको तभी माइनस मिलेंगे। तो ये जो POS का सिस्टम इंस्टॉल किया गया ये भी इसीलिए इसको रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए किया गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको POS के बारे में भी बताऊंगा कि व्हाट इज़ द POS सिस्टम। ये भी आजकल बड़ा हॉटलाइन में चला हुआ टैक्स पेयर, इस पर भी बड़ा जो है ना वो मसले मसाइल खड़े कर रहा है। बाकी ये छोटी मोटी चेंजिंग है, मेरा नहीं ख्याल कि इसको याद रखने की ज़रूरत है। हाँ, नेक्स्ट जो चेंज आ रही है वो हमने देखा था कि जी मोटर व्हीकल के टैक्स में क्या चेंज आया है। एक कंपनी अगर ऑटो बनाती है, व्हीकल बनाती है, मोटर व्हीकल, तो उसके लिए क्या चेंजिंग है। फाइनेंस एक्ट 2023 कहता है कि भाई अगर एक बंदा 850 सीसी से नीचे वाली कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगाएगा। ठीक है, 851 से लेके 1000 सीसी तक की जो गाड़ी है, 850 सीसी तक अप टू, उस पे 10,000 का टैक्स है। ठीक हो गया। अब ये टैक्स कौन भरेगा, ये टैक्स भरेगा कंपनी वाला, और कंपनी वाला ये टैक्स वसूल करेगा किससे, कंज्यूमर से। एंड कंज्यूमर जो होगा, उसने गाड़ी बनाई, कंपनी ने गाड़ी की कीमत आ गई जी 10 लाख रुपया, वो इस गाड़ी की कैपेसिटी देखेगा कितना इंजन की कैपेसिटी है, उस हिसाब से उसमें वो टैक्स ऐड कर देगा। वो टैक्स ऐड करने के बाद वो अपने डीलर से वो प्राइस वसूल कर लेगा और गाड़ी उसको दे देगा। या गाड़ी अगर किसी ने बुक करवाई है तो वो 10,10,000 की वो गाड़ी बन जाएगी और वो 10,10,000 कस्टमर को पे करना पड़ेगा। और इस तरह ही हम देख लेंगे कि कंपनी अगर मैन्युफैक्चर ऑटो पार्ट्स बनाती है, ऑटो बनाती है, तो हम उसकी सेल से ये टैक्स का अंदाज़ा लगाएंगे कि उसने सेल कितनी की हैं और उसका कितना टैक्स बनता था। उसने 10 गाड़ियाँ बेची तो हम 10 गाड़ियों को ज़रब 10,000 से करके उतना ही टैक्स उसका रिसीट चेक करेंगे, आया इसने इतना टैक्स इस पे लगाया और जमा करवाया हमें या नहीं करवाया। जो कैपेसिटी की वो गाड़ी बनाता है उस हिसाब से उसका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो बस आपने ये याद रखना है कि 850 सीसी तक जो है वो 10,000 है, उसके ऊपर 20, 25, 50
ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 2-3 ऊपर वाले याद रख लीजिएगा बस, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो जो मोटी मोटी चेंजिंग आई हैं वो हमने यहाँ पर देख ली हैं। बाकी फेडरल एक्साइज एक्ट में भी आई, वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, ठीक है। फेडरल एक्साइज एक्ट यहाँ से शुरू हो गया 2005, इसमें बस उन्होंने वर्ड चेंज किए हैं, तो बस ये इसमें कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं सेल्स टैक्स में क्या कुछ चेंज है या नहीं है, क्योंकि जब फाइनेंस एक्ट आएगा तो वो तमाम टैक्सेशन के रूल में जो तब्दीलियाँ आएंगी वो इसके अंदर मौजूद होंगी। तो हमने इनकम टैक्स को तो देख लिया कि इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या आई हैं। अब हम सेल टैक्स जो हमारा मेन है, दो ही हैं, वो सेल टैक्स और इनकम टैक्स ही है, उसमें देख लेते हैं कोई मोटी चेंज तो नहीं है। ये सेक्शन 5 से शुरू हो रही है अमेंडमेंट इन सेल टैक्स। सेल टैक्स 2023 का सेक्शन 5 होगा, जहाँ से आपकी ये अमेंडमेंट इन सेल टैक्स शुरू होगी। अगर आपने पढ़नी है तो आप यहाँ पे इसको डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे ये वर्ड ओमिट हुआ, ये लगाना है, ये करना है, तो ये वाली चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे सेक्शन जस्ट थ्योरी के हैं। यहाँ पे इसका कुछ टैक्स जो जहाँ पे ना असल चीज़ टैक्स कि भाई ये टैक्स रेट चेंज हो गया, ये इतना रेट लगेगा आपसे, वो इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेल टैक्स में कुछ इतना इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस एक्ट में। तो भाई ये आज आपका अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइनेंस एक्ट 2023 है उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो बनते थे वो हमने कर लिए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें और कोई इंपॉर्टेंट है, बारह आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई लगता है तो उसको मज़ीद तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह आएगी पॉइंट ऑफ सेल पर, कि व्हाट इट इज़ मीन बाय पॉइंट ऑफ सेल एंड व्हाई इट इज़ इंस्टॉल्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ द टैक्स पेयर, व्हाट इट मीन बाय टायर 1 टैक्स रिटेलर। ये इस तरह की चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हॉट इशू चल रहा है इसका। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि दूसरे भाइयों का भी भला हो सके जो लोग सर्च कर रहे हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके भाई, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।